कहते हैं कि मन में कुछ करने का जज्बा हो तो फिर किसी भी प्रकार की परेशानियां सामने नहीं आती है और मजबूत इरादों तथा अच्छी सोच के कारण मंजिल भी मिल ही जाती है। मजबूत इरादों के साथ की जाने वाली सेवा में किसी भी प्रकार की अड़चन भी मामूली सी लगने लग जाती है। इसी भावार्थ को चरितार्थ किया है ब्यावर शहर की दो सहेलियों के इरादों ने। शिक्षा के महत्व को समझने वाली इन दोनों सहेलियों ने जब एक बार शहर में खानाबदोश परिवार के बच्चों को देखा तो उसी समय मन में ख्याल आया कि क्या इन बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है। और जब इस बात की जानकारी ली गई तो सामने आया कि परिजनों में शिक्षा का भाग तथा पढ़ाई का खर्च दोनों ही इन बच्चों की पढ़ाई में बाधक बना हुआ है। बस फिर क्या था, दोनों सहेलियों के मन में ठानी और शुरू कर दी खुले आसमान नीचे पाठशाला भी ऐसी जिसका कोई भवन नहीं और ना ही कोई भौतिक सुविधा है। केवल एक प्लास्टिक के तिरपाल पर बैठने की व्यवस्था करते ही झुग्गी झोपड़ियों से बच्चे निकलकर पाठशाला तक पहुंचने लगे और फिर शुरू हुआ पढ़ाई का सिलसिला। दो सहेलियों के जज्बे के साथ शुरू हुए पढ़ाई के सिलसिले का असर है कि अब खानाबदोश परिवारों के बच्चे गिनती पहाड़े के साथ साथ ABCD और कविता आदि भी सुना रहे हैं। मालूम हो कि शहर के छावनी रोड काली माता मंदिर निवासी तथा वर्धमान कॉलेज की छात्रा वेदांशी मंडोरा गत वर्ष अपने जन्मदिन के मौके पर सैन सर्किल के पास निवास करने वाले खानाबदोश परिवार के लोगों को खाना देने गई थी। इस दौरान वेदांशी ने देखा कि इन परिवार के बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं और कुछ झाड़ू बनाने के कार्य में अपने परिजनों का हाथ बटा रहे हैं। इस दौरान वेदांशी के मन में आया कि क्यों न इन बच्चों को पढ़ाया जाए। मन में यह ख्याल लेकर वह अपने घर लौट गई और बात आई गई हो गई, लेकिन 2-3 महीने पहले फिर से यह बात उसे याद आई तो उसने अपनी सहेली सुनारो का मोहल्ला बिचली तालाब के पास चंचल गुरबानी के साथ बातचीत करते हुए इस प्रकार की बात कही तो चंचल भी राजी हो गई। फिर क्या था, दोनों सहेलियों ने एक साथ मिलकर सैन सर्किल के साथ खुले आसमान के नीचे पाठशाला शुरू की और खानाबदोश परिवार के सदस्यों से मिलकर उनके बच्चों को यहाँ भेजने का प्रस्ताव रखा तो सभी ने इसे सहज स्वीकार कर लिया। वेदांशी व चंचल प्रतिदिन 1 घंटे तक बच्चों के साथ बैठकर उन्हें गिनती पहाड़े ABCD के साथ साथ कविता आदि सिखा रही है, जिसका असर है कि बच्चे फर्राटे से गिनती पहाड़ों के साथ साथ ABCD भी उच्चारित कर रहे हैं, साथ ही कविता भी सुना रहे हैं। नाम रमेश है, यहाँ पर करीब महीना भर पढ़ा रहा है। अगर मैं 7वीं पढ़ रहा हूँ, 6 का पावर आता है, 8 तक पावर आते हैं और स्कूल पढ़ता हूँ 7वीं और घोड़ा बाग जोड़ ये सीख लिया है और हिंदी मेरा नाम लिख दूँ सब थोड़ा पढ़ लेता हूँ, किताब पढ़ लेता हूँ और ये घोड़ा बाग जोड़ बाकी और मीनिंग सब ABCD स्कूल जाता हूँ। मेरा नाम सुन का बदलो दीदी पढ़ी हुई जैसे हम भी पढ़ना चाहे और ये दीदी मुझको पढ़ा रही है, 1 महीना 2 महीना हो गए और ये पढ़ाने की इच्छा है इसकी और मैं गिनती लगी 50 तक ऐसे नार आसाम लगी। मैं 4वीं पढ़ा रहा था, 5वीं में फेल हो चुका। अभी दो दीदी आती है पढ़ाने, इसको मैं ABCD इंग्लिश सब सिखाई है। ABCD पावड़ा इंग्लिश घंटी A for एप्पल B for बॉय ये आती है। इस संदर्भ में वेदांशी ने बताया कि जन्मदिन के अवसर पर इन लोगों को खाना खिलाने के दौरान उसके मन में जो ख्याल आया था उसी के तहत ये सेवा कार्य किया जा रहा है। उसने बताया कि हर रोज 1 घंटे तक इन बच्चों को पढ़ाते हैं जिससे मन को असीम खुशी मिलती है, साथ ही हमारा भी मन यहाँ लग जाता है। मैं यहाँ पहले आई थी एक बार बच्चों को खाना ना खिलाने, तो मैंने देखा कि बच्चे जो है वहाँ बस यहाँ इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ पढ़ते लिखते नहीं है। तो मैंने इनके घर वालों से बात की थी कि अगर हम पढ़ाना चाहें तो आप लोग पढ़ाएंगे क्या। तो इनके घर वालों ने भी हाँ करी थी। तो तब से लगभग 1 महीना हो गया है, मैं और मेरी फ्रेंड चंचल जो है हम यहाँ रोज आते हैं और 10-15 बच्चे हैं, तो बच्चे भी रोज पढ़ रहे हैं, काफ़ी हद तक बच्चे सीख गए हैं। मैं चाहती हूँ कि 1 साल अभी हम यहाँ ब्यावर में हैं, मैं चाहती हूँ 1 साल में ये लोग इतना तो सीख लें कि हम लोग इनका किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाते हुए तो फिर इनकी आगे की जो पढ़ाई है वो भी आगे चलती रहे, तो बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट और हमारा भी अच्छा मन लग जाता है यहाँ पे आते हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे जल्दी से जल्दी सीखें और ऐसे ही आगे बढ़ें। जन है मिर्ज़ापुर के हैं, उनको भी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैंने भी देखा तो मेरा भी मन हुआ क्यों ना इन बच्चों को पढ़ाया जाए। फिर हम यहाँ आए, बात की, तो ऐसे पढ़ाने का सिलसिला पूरा चालू हुआ।
वेदांशी की सहेली चंचल गुरबानी ने बताया कि सहेली की प्रेरणा से सेवा कार्य में लगी हुई है। बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाने में मजा आता है। इनके साथ साथ हमारी भी पढ़ाई हो जाती है। चंचल ने बताया कि पढ़ाई के लिए स्लेट, चौक तथा अन्य सामग्री की व्यवस्था भी हम ही कर रहे हैं। मालूम हो कि पाठ्य सामग्री के साथ साथ कभी कभी दोनों सहेलियां इन बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर आती है। ये मतलब पढ़ते लिखते हैं नहीं, कुछ ऐसा कुछ खास करते नहीं है, झाड़ू वगैरह भी बेचने जाते हैं, तो इनको कोई पढ़ाए नहीं, तो इसलिए मैंने और मेरी फ्रेंड ने सोचा कि इन दोनों को इनको सबको पढ़ाने यहाँ पे आए। और ना कि तो मतलब गंदगी वगैरह है, पर ठीक है, पर ऐसा लगता है कि पढ़ा दे इन लोगों को, साफ़ सुथरा रहने के लिए बताते हैं कि साफ़ रहो ऐसे वगैरह। तो अब ये लोग आराम से अपना हाथ वाथ धो के आते हैं, बैठते हैं, नहा धो के बैठते हैं आराम से। और मैं खुद भी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं BBA सेकेंड ईयर में हूँ, जयपुर से पढ़ती हूँ, पर अभी यहीं पे आई हूँ, तो सोचा इसने कहा कि साथ पढ़ा देते हैं, तो अब हम दोनों यहाँ आके पढ़ा। बस एक बार यहाँ पे आए थे तो बस ऐसे सबके सब सारे बच्चे झाड़ू बेचने गए हुए थे, किसी को कुछ भी नहीं आता था ना, सारे के सारे एकदम गंदे। तो हम लोगों ने सोचा इनको पढ़ा के थोड़ा बहुत कुछ सिखा देता कि इनको आगे कहीं ना कहीं कुछ तो कर पाएंगे आगे। इनके माँ बाप इस झाड़ू बेचते हैं तो इनकी लाइफ आगे कम से कम ऐसी नहीं हो, कुछ तो अपनी लाइफ में कर ही सके ये लोग। तो इसलिए मैंने और मेरी फ्रेंड ने सोचा कि इन दोनों को, इन सबको बैठ के आराम से यहाँ पढ़ाएं। तो 1-1.5 घंटा निकाल लेते हैं जैसे तैसे अपना, और इनको आराम से पढ़ाते हैं। कभी खेल लेते हैं इनके साथ, कभी कुछ ले आते हैं खाने के लिए, कपड़े ले आते हैं इन लोगों के लिए, तो इनका भी दिल लग जाता है, हमारा भी आराम से टाइम पास हो जाता है। जो पेंसिल वगैरह, पेन, कॉपी वगैरह वो सभी हम लोग इनको अवेलेबल करवा देते हैं। जो जो इनकी एसेसरीज है सब हम ला के दे देते हैं।